अरे इतनी बुरी होती, ना जीने देती ना मरने देती। आजकल की हमारी युवा पीढ़ी ने गरीबी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उनको तो सब हरा हरा दिख रहा। हमारे बाप ने इतना बड़ा घर बना के दिया, अरे बहुत पैसा है मेरे बाप के पास। अरे भैया, देश के युवाओं, अपने बाप के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना। उसने खून, एक एक रक्त की बूंद गिरा गिरा करके वो ईंट बनाई है जिसमें तुम शौक से रहते हो। उसने अपनी इज्जत गिरवी रख करके तुम्हारे लिए खड़ा किया है महल। हम तुम पढ़ने जाते हैं, कहते हैं पिताजी नया बस्ता ला दो। हमारा तुम्हारा बाप शहर में पढ़ने भेजता है। हम तुम वहां से फोन लगाते, पापा 20,000 रुपए और जरूरत है, भेज देना पढ़ने के लिए। कभी हृदय पे हाथ रख के पूछा कि वो 20,000 बाप कहां से लाया, किसके यहां से कर्ज मांग के लाया? सोचना मेरे मित्रों, एक बार उस बाप के लिए जरूर सोचना कि उसने कैसे छिड़ ऐसी भरी धूप में तुम्हारे लिए पसीना गिरा के वो 20,000 तुम्हारी फीस के भरे थे। उसका कर्ज जीवन भर ऋणी रहना, उसको कभी नहीं सताना बुढ़ापे में, और ना बुढ़ापे में कभी धोखे से ये कह देना कि तुमने मेरे लिए जिंदगी में किया क्या है। आपको बता दूं, केवल इतनी ही बात बल देती है कि हमारे पीछे हमारा बाप खड़ा है। जिसके बाप हो तो वो केवल इसी बात से ताकत भरा रहता है, कुछ बन बिगड़ जाएगी तो पिताजी खड़े हैं, वो संभाल लेंगे। जब होंगे ही नहीं तो किसके लिए रो? जब होंगे ही नहीं तो किस बात के लिए? जब तक है तब तक इज्जत नहीं कर रहे हो, जब नहीं रहेगा तो फिर उसकी फोटो के सामने रोते हो, पिताजी आज अकेला छोड़ के चले गए। मैं सभी से कहता हूं, जीवन भर ऋणी रहो अपने पिता का। तुम्हारे एक फोन पर वो कहां से पैसे का इंतजाम करता है, किस साहूकार की 1 लाख गालियां सुनता है, फिर भी कर्ज मांगने से नहीं मानता। दे दो, मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं खेती करूंगा, किसानी करूंगा, मजदूरी करूंगा, तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, फीस के लिए पैसे नहीं है, दे दो। लालच है उन संतानों पर जो इतनी मेहनत की गाढ़ी कमाए हुए रुपयों को शहरों में पढ़ने के बहाने शराब में, वेश्यावृत्ति में नाश कर दिया। अपने माँ बाप के पैसे की कदर नहीं कर रहे। धिक्कार है तुम्हारे जन्म लेने, तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। जो अपने बाप का ना हुआ, जो अपने माँ का ना हुआ, उसको तो संसार में जीने का अधिकार ही नहीं है, मर जाना चाहिए।